नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनली मी जवार शाह और शबाब के रिश्ते के दरमियान दरार डालने में कामयाब हो चुकी है। बल्कि जवार शाह के दिल से तो जैसे शबाब की मोहब्बत ही बिल्कुल खत्म हो चुकी है कि शबाब को मेरी इज्जत की जरा परवाह नहीं। मेरी बहन को जेल भेजने से पहले सोच तो लिया होता कि हर तरफ मेरी कितनी बदनामी होगी, जबकि दूसरी तरफ शबाब का यह गरूर भी खाक में मिल चुका है कि जवार शाह के लिए सिर्फ शबाब ही इस दुनिया में सबसे अहम है। क्योंकि शबाब को लगता है कि जब जवार शाह को पता चल गया था कि जकिया ने मुझे जहर दी है, बजाय इसके जवार शाह खुद जकिया को पुलिस के हवाले करता। उल्टा मैंने यह कदम उठाया है तो जवार शाह मुझसे नाराज हो रहा है। यानी जवार शाह के लिए मेरी जिंदगी अपनी बहन से ज्यादा अहम है। तो मीशा अपना एक टारगेट तो अचीव कर ही चुकी है, जो कि जवार शाह और शबाब के रिश्ते को कमजोर करना था। अब वह अपना अगला कदम उठाने वाली है, जिसमें जकिया खुद जेल में अपने गुनाहों का एतराफ करेगी कि किस तरह जकिया, फौजिया आमिर और जावेद ने मिलके नूरी और निहाल को मौत के घाट उतारा। बहरहाल, निशा सोचती है कि अब मुझे हर कदम बहुत फूंक फूंक के रखना पड़ेगा ताकि किसी को मेरे ऊपर कोई शक ना जाए। और यहाँ डॉक्टर नवीद की सोर्सेज माँ के काम आती हैं, जिसके बाद मिशा रात के अंधेरे में निहाल अंसारी के गेटअप में जेल पहुंच जाती है, जहां जकिया को बताया जाता है कि तुम्हारी मुलाकात आई है। और जकिया काफी परेशान हो जाती है कि इतनी रात को आखिर मुझसे कौन मिलने आया है। बहरहाल, मुलाकात के कमरे में जब जकिया को बिठाया जाता है और फिर निहाल यकदम जकिया के सामने जाती है, तो जकिया हवास बाख्ता हो जाती है, जबकि निहाल जकिया के करीब जाकर कहती है कि याद आया किस तरह बेदर्दी से तुम लोगों ने मुझे कत्ल किया था, और अगर तुमने अपने गुनाहों का एतराफ ना किया तो याद रखना कि उसी बेदर्दी से मैं भी तुम्हें यहाँ मार डालूंगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अब जकिया तो जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, जबकि जकिया को यूं पागलों की तरह चीखते चिल्लाते देखकर पुलिस को यही लगता है कि शायद जकिया अपना दिमागी तवाजुन खो चुकी है। तभी फौरन उसे फिर से जंजीरों में बांधा जाता है और साथ ही जावेद को कॉल कर दी जाती है कि आपकी बीवी का दिमागी तवाजुन खराब हो चुका है, आपको जल्दी जेल पहुंचना होगा। जबकि निहाल तो जकिया की इस हालत से काफी महजूस होती है और वहां से हंसते हुए बालों को अदा से पीछे गिराते हुए निकल जाती है। और जकिया चीख चीख के पुलिस ऑफिसर से कहती है कि उसे देखें, वह मुझे मार डालेगी, जबकि पुलिस ऑफिसर्स को पहले ही समझा दिया गया था। तभी वह जकिया से कहते हैं कि आप किसकी बात कर रही हैं? यहाँ आपके और हमारे अलावा तो और कोई नहीं है। अब दूसरी तरफ कॉल सुनने के बाद जावेद फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जबकि जकिया उसका गिरेबान पकड़ के कहती है कि मुझे यहाँ से जल्द निकालो, क्योंकि निहाल डाइन बन के वापस आ चुकी है और वह मुझे मारने वाली है। अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ से ना निकाला तो याद रखो कि मैं यहाँ तुम सबका चेहरा बेनकाब करूंगी कि किस तरह तुम सब ने मिलके नूरी और निहाल को मौत के घाट उतारा था। जकिया की बात सुन के जावेद तो बहुत घबरा जाता है और उसे आहिस्ता बोलने का कहता है कि कहीं पुलिस ऑफिसर्स के कान तक यह बात ना पहुंच जाए। और मजीद घबराहट इसलिए होती है कि अगर जवार शाह तक यह सब बात पहुंच गई तो बाकी सबके साथ साथ जवार शाह जावेद को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए जकिया से कहता है कि अपना मुंह बंद रखना, मैं आज ही फौजिया से बात करता हूँ। हम दोनों मिलके शब्बाब और जवार शाह के पांव पकड़ लेंगे कि वह तुम्हें माफ कर दें, लेकिन तब तक तुम अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहोगी। जबकि घर जाके जावेद जब ये सब फौजिया को बताता है तो फौजिया को तो अपने जान के लाले पड़ जाते हैं। अब जावेद तो खुद जवार शाह के पास जाता है, हाथ जोड़ता है और कहता है कि जवार भाई, जकिया का जहनी तवाजुन खराब हो चुका है, उसे शक्लें नजर आने लगी हैं, आवाजें सुनाई देने लगी हैं। अगर कुछ दिन मजीद उसे जेल में रहना पड़ा तो मुझे लगता है कि वह जेल की दीवारों से सर टकरा टकरा के मर जाएगी। अगर अपनी बहन की जिंदगी चाहते हैं तो जल्द से जल्द उसे जेल से रिहाई दिलवाएं। जबकि जवाहर शाह को तो सारा गुस्सा इस शबाब पे आता है कि मुझसे पूछे बगैर मेरी बहन को पुलिस के हवाले कर दिया।
जबकि केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जवार शाह अपनी तमाम सोर्सेस चला के भी अपनी बहन को जेल से रिहाई नहीं दिलवा सकता। बस इसका एक ही तरीका है कि अगर शबाब जकिया को माफ कर दे, जबकि शबाब तो जकिया को माफ करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। दूसरी तरफ फौजिया को अपनी बहन के जेल जाने से ज्यादा अपनी फिक्र है कि अगर जकिया ने उसका राज उगल दिया तो जवार शाह उसे छोड़ेगा नहीं। तभी शबाब के पास पहुंच जाती है, हाथ जोड़ के रहम की दरख्वास्त करती है कि आप जकिया को आखिर माफ क्यों नहीं कर देती। मैं मानती हूं कि जाने अनजाने में जकिया से गलती हुई है, लेकिन देख लें, आप जिंदा हैं, आपको कुछ भी नहीं हुआ। जबकि फौजिया की ये फजूल बात सुनकर शबाब कहती है कि शुक्र करो कि अभी उसे सिर्फ जेल भेजा है, कहीं ऐसा ना हो कि जकिया के साथ साथ तुम्हें भी फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। तो फौजिया हैरान होती है कि जब आप जिंदा हैं तो भला जकिया को या मुझे फांसी के फंदे पे क्यों लटकाया जाएगा। तो शबाब फौजिया से कहती है कि मैं तो जिंदा हूं, लेकिन माजी खंगालो तो हो सकता है तुम लोगों ने किसी और का कत्ल किया हो, जिसका पता अगर जवार शाह को चल जाए तो हो सकता है तुम्हें और तुम्हारी बहन जकिया के साथ साथ तुम दोनों के शौहरों को खुद अपने हाथों से शूट कर दे। ये सुन के तो फौजिया अंदर तक कांप जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि शबाब को यह बात पता है कि हमने नूरी और निहाल का कत्ल किया है। लेकिन फिर यह भी सोचती है कि अगर शबाब को यह सब पता होता तो वह तो कब का जवाहर शाह को यह सब बता चुकी होती, क्योंकि शबाब तो हमेशा से यही चाहती थी कि जवाहर शाह उसकी बहनों फौजिया और जकिया को इस घर से निकाल बाहर करें। तो अभी तक शबाब ने यह बात आखिर जवाहर शाह को क्यों नहीं बताई। बहरहाल फिलहाल तो शबाब और जवार शाह में एक सर्द जंग चल रही है। दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते और इसका फायदा मी भरपूर तरीके से उठाने की कोशिश कर रही है। हर वक्त जवार शाह के आसपास रहती है और जवार शाह ने शबाब को हुनैन शाह को हाथ लगाने से भी साफ मना कर दिया है कि याद रखो, यह मेरा बेटा है, मैंने ही तुम्हारी गोद में डाला था, तो मैं ही तुम्हारी गोद से वापस भी ले सकता हूं। इसलिए जब तक तुम जकिया को माफ नहीं करती और वह घर वापस नहीं आती, तुम हुनैन शाह को हाथ नहीं लगाओगी, जबकि अब हुनैन शाह की मुकम्मल रिस्पांसिबिलिटी मी के हवाले है। और अब तो जवार शाह अक्सर कहीं घूमने जाता है। हुनैन शाह को साथ लेकर तो जाहिर है कि मीशा हुनैन शाह की वजह से उनके साथ जाती है और मी खूब बंद स्वर के जवार शाह के आगे पीछे मंडलाती रहती है। जवार शाह के दिल में भी मी के लिए फीलिंग्स तो पैदा होना शुरू हो ही चुकी हैं, जबकि मीशा जवार शाह के कानों में यह बात भी डालती रहती है कि मुझे तो लगता था कि शबाब मैम आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन अब पता चला कि वह आपसे ज्यादा अपनी अना से मोहब्बत करती है, वरना एक शौहर के कहने पर बीवी को उसकी इतनी सी बात तो मान ही जानी चाहिए। जवान शाह कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि शबाब ठीक है या गलत। वैसे अगर तुम शबाब की जगह होती तो क्या तुम भी यही सब करती। तुमी बहुत मोहब्बत से जवार शाह की तरफ देखती है और कहती है कि अगर मैं मैम शबाब की जगह होती तो आपकी इज्जत की खातिर 7 खून तक माफ कर देती, लेकिन आपका सर जमाने वालों के सामने कभी झुकता हुआ ना देख सकती। उधर फौजिया शबाब से कहती है कि ठीक है, मैं आपके कहने पर चुप तो जरूर हो जाऊंगी, लेकिन एक बात याद रखें कि इस सारे फसाद की जड़ यह डाइन माशा है, वरना आज से पहले तो कभी आपके ऊपर जानलेवा हमला नहीं हुआ जब से ये माशा हमारे घर में आई है। हर आए दिन कोई ना कोई अनहोनी होती रहती है और आपने तो अपनी आंखें और कान बंद कर लिए हैं। वैसे भी डॉक्टर ने क्योंकि आपको बेड रेस्ट कहा है तो आप तो बस बिस्तर की ही होकर रह गई हैं। बहरहाल हम देख रहे हैं कि किस तरह मिशा जवार भाई के करीब होने की कोशिश कर रही है। आप देखें ना वो एक मुलाजमा है, लेकिन किस तरह वो हम सबसे ज्यादा तैयार शैयार होती है और हर वक्त जवार भाई के इर्द गिर्द मंडलाती रहती है। यह बात सुनने के बाद शबाब फैसला कर लेती है और जवार शाह से कहती है कि अब मुझे मीशा की कोई जरूरत नहीं, हुनैन शाह का ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। जबकि जवार शाह कहता है कि मीशा कहीं नहीं जाएगी और हुनैन शाह उसी के पास रहेगा जिस तरह तुम मेरी बात नहीं मान सकती और मेरी बहन को माफ करके उसे घर वापस नहीं ला सकती, इसी तरह मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं मान सकता।
और मी अब इसी घर में रहेगी तो शबाब आंखों में आंसू लिए जवार शाह से कहती है कि और कितना दर्द देंगे, आप मैं बीवी हूं, आपकी मत भूला करें। लेकिन वही जवार शाह जो शबाब की आंखों से टपकने वाले एक आंसू पर तड़प उठता था, अब शबाब के इतने आंसू बहाने पर भी उसे इग्नोर करके कमरे से चल देता है। तो नाजरीन, अब बहुत जल्द जकिया सारा राज उगलने वाली है, जिसके बाद फौजिया आमिर और जावेद भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तो आप में से किस किस को इस लम्हे का इंतजार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।